सो मैं गाइस लेट्स कंटिन्यू विद द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस लेंगे। सो लेट्स गो विद व्हिच आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस एंड व्हिच मे हैव बीन appeared in the board exam. So let's go with the question number 4. Define a chemical reaction state for observations which help us to determine that a chemical reaction has taken place. Write one example of each observation with the balance equation. तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और इसके बाद हमें ये भी बताना है कि केमिकल रिएक्शन होते समय क्या क्या चीजें होती है और यहाँ पे हमें उसका एग्जाम्पल भी देना है। तो द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे जब प्रॉपर नई प्रॉपर्टीज के साथ एक आध नया सब्सटेंस फॉर्म होता है तो उसे ही केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की प्रेजेंस क्या क्या बताते हैं, तो यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट और यहाँ पे चेंज इन कलर और चेंज इन टेम्परेचर। तो ये चारों चीज है जो हमें बताते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पे हमें हर एक का एग्जांपल देना है। तो जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, एक हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है गैस का। इसके बाद चेंज इन कलर PbNO3 ट्वाइस प्लस 2Ki, जो कि कलरलेस केमिकल है, उसका होता है 2KNO3 प्लस PbI, जो कि ये येलो कलर है, कलर में भी चेंज होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे के सारे चेंजेस हो, कोई एक होना चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स Cl प्लस BaSO4 जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट है। चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि जिस भी आप रेस्पिरेशन का भी एग्जांपल दे सकते हैं जो कि एक्सोथर्मिक है, जिसमें टेम्परेचर चेंज होता है, या CaO प्लस H2 गिव्स CaOH ट्वाइस प्लस हीट, यानी हीट रिलीज हुई। तो यहाँ पे मार्किंग भी देख सकते हैं, चारों पॉइंट्स की 4 मार्किंग्स और जो फर्स्ट आपने डेफिनेशन लिखी उसकी 1। So let's go to the question number 2. Write the balanced chemical equations of the following statement. तो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उनके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, ब्लीचिंग पाउडर इज केप्ट ओपन इन द ईयर। तो ब्लीचिंग पाउडर ईयर में ओपन लिखी है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी या कार्बन डाइऑक्साइड से करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होती है, हर कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं होता, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होते हैं। CaO Cl2 प्लस CO2 गिव CaCO3 प्लस Cl2। इसके बाद दूसरा है, तो बैलेंस इक्वेशन यही है, बैलेंस ही है। इसके बाद जो है, ब्लू क्लिस्टर ऑफ कॉपर सल्फेट आर हीटेड, यानी कि कॉपर सल्फेट CuSO4 डॉट 5H2 जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हीट किया जाता है तो CuSO4 प्लस वाटर अलग हो जाता है। इसके बाद क्लोराइन गैस इज पास थ्रू ड्राई स्लेक लाइन। तो स्लेक लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH प्लस क्लोरीन, यानी कि Cl2 गिव CaOCl2, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। आप सारी स्क्रीन पे देख सकते हैं सारा कुछ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो लाइम वाटर, यानी लाइम वाटर क्या होता है, CaOH ट्वाइस, उससे जब पास किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या फॉर्म करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट COCO3 प्लस H2O। सिंपल है, सारे कुछ सिंपल एग्जांपल से। NaOH solution is heated with zinc granules. So NaOH plus zinc gives, in presence of heat gives ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का रिलीज हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन ईच ऑफ देम। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए जिसमें हमें रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी रिएक्शन हुई है, किस टाइप की रिएक्शन हुई है, ये आइडेंटिफाई करना है। डाइजेशन ऑफ फूड इन योर बॉडी, तो जब फूड डाइजेशन होता है तो कौन सी टाइप की रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि ब्रेकिंग होता है तो डिकम्पोजिशन होगा। इसके बाद रस्टिंग ऑफ आयन, तो आयन की रस्टिंग यानी कि ऑक्साइड फॉर्म होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हीटिंग ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एल्यूमिनियम पाउडर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे फोर्थ, ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिसअपियर्स व्हेन आयरन फिलिंग आर एडेड टू इट, तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। जब आयरन में, यानी कि जो कॉपर सल्फेट में हम आयरन के फिलिंग्स ऐड करेंगे तो क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होती है, कलर क्यों चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट की वजह से। यहाँ पे जो लास्ट वन है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि HCl इज एडेड टू NaOH ट्वाइस। हाँ, तो सॉल्यूशन ऑफ टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर, तो ये कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप इमेजिन कर सकते हैं और आप चुटकियों में लिख दोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे भी हमें केमिकल इक्वेशन ही लिखने हैं नीचे दे स्टेटमेंट के लिए। तो NaOH सॉल्यूशन इज हीटेड विद जिंक ग्रैन्यूल्स, यानी कि
सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जिंक से हीटेड किया जाएगा, तो NaOH प्लस जिंक गिव्स Na2ZnO2 प्लस H2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यानी कि फोर्थ में भी सेकंड है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर से पास किया जाए, लाइम वाटर क्या होता है CaOH ट्वाइस प्लस CO2 COCO3 प्लस जो कि स्लेक लाइम होता है प्लस H2O। जब हम COCO3 से CO3 को वाटर से रिएक्ट करेंगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गिव CaHCO3 ट्वाइस। इसके बाद थर्ड या ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ऊपर का ही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, यानी कि Na2CO3 विद सोडियम कार्बोनेट, यानी कि यही है सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद तो फोर्थ वन, एग शेल्स आर ड्रॉप्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एग शेल होते हैं इसमें क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए थे, जो हाइड्रो HCl में ड्रॉप किए जाएंगे तो COCO3 प्लस HCl गिव्स CCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। द क्वेश्चन नंबर 5, कॉपर ऑक्साइड जो ट्वाइस है जिसकी वैलेंसी डबल है reacts with dilute hydrochloric acid, यानी CaO plus 2HCl gives CuCl2 plus H2O। तो यहाँ पे आपको जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे उसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके आपको आंसर बताने होते हैं। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है जो बहुत ही सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक कंपाउंड X ऑन हीटिंग विद एक्सेस कॉन्सेंट्रेटेड acid at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y. X also reacts with sodium metal to evolve colorless gas Z. Identify X, Y, and Z. Write equation for the chemical reaction formation of Y and also write a role of sulfuric acid in। तो यहाँ पे हमें कंपाउंड X क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे कंपाउंड X जो है वो इथेनॉल है और Y इथिन है और Z जो है वो हाइड्रोजन गैस है। तो यहाँ पे हमें एक जो इक्वेशन मिलता है वो यह है कि CH3CH2OH in presence of concentrated hydros यानी कि sulfuric acid at the temperature of 443 Kelvin gives CH2 double bonded with CH2 plus hydrogen। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का रोल ये होता है कि वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। और यहाँ पे हमें और एक इक्वेशन लिखनी है वो ये है कि CH3CH2OH प्लस 2H यानी कि 2CH3CH2ONA प्लस CH2। ये आपको ज्यादा ही बड़े लग रहे होंगे पर बहुत ही सिंपल है। तो लेट्स गो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो मिलते हैं अगले में, तब तक सी यू अगेन इन द नेक्स्ट।